24 घंटे के अंदर पुतिन ने 3 बड़े कदम उठाए। 24 घंटे के अंदर पुतिन ने क्या क्या किया जिससे यूक्रेन से लेकर नाटो और फिनलैंड से लेकर अमेरिका तक बड़ा डर बैठ गया है। 24 घंटे के अंदर पुतिन ने बड़ा कोहराम मचाया है। इसकी धमकी लंदन से वॉशिंगटन डीसी तक सुनाई दे रही है। 24 घंटे के अंदर पुतिन ने बखमूत के 80% इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है। 24 घंटे के अंदर पुतिन ने बाइडेन के यूरोप दौरे पर बहुत आक्रामक कदम उठाते हुए अपनी नई परमाणु मिसाइल का टेस्ट किया है। 24 घंटे के अंदर पुतिन ने फिनलैंड के आसपास हथियारों का नेटवर्क तैनात करके बता दिया कि वो नाटो के हाथों में भी सुरक्षित नहीं है। रूस कभी भी हमला कर सकता है। यही वजह है कि पुतिन के हमलों की जो तस्वीरें यूक्रेन से आ रही हैं, डर है कि वैसे ही वीडियो फिनलैंड से भी आ सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा खौफ यूरोप में पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन काया कैलास को सता रहा है। काया कैलास एस्टोनिया के प्रधानमंत्री हैं और पुतिन के खिलाफ युद्ध करने और रूस को मुंहतोड़ जवाब देने की पैरवी भी करती आई हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या फिनलैंड के पहले पुतिन एस्टोनिया पर हमला कर सकते हैं? एस्टोनिया की काया कैलास यूरोप की आयरन लेडी कही जाती है। वो पुतिन से नफरत करती हैं और ज़ेलेंस्की के बाद पुतिन की नंबर 1 दुश्मन मानी जाती हैं। एस्टोनिया एक बाल्टिक देश है और पुतिन की आंखों की किरकिरी भी रहा है। यूक्रेन में युद्ध को लेकर पुतिन ने जिससे दुश्मनी ली है वो डूबा है। चाहे वो ब्रिटेन ही क्यों ना हो, वहां के दो प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। धमाके यूक्रेन में हो रहे हैं और लीडरशिप यूरोप के खत्म हो रही है। ऐसा फिनलैंड में भी हुआ जब वहां की प्रधानमंत्री सना मैरिन चुनाव हार गईं। लेकिन उनकी दोस्त और एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काया कैलास मजबूत बनकर उभरी हैं। एस्टोनिया की संसद में काया कैलास को फिर से जीत मिली है। यूक्रेन युद्ध को लेकर सख्त रवैया काया कैलास के लिए वरदान साबित हुआ है। We have supported Ukraine a lot, and we are supporting Ukraine every possible way we can. That means politically, economically, but also militarily as much as we can. But we have done a lot, and right now we also have to focus on our own stocks and doing refilling the stocks for preparing ourselves for our defense. But we try to do what we can for Ukraine as well, because our defense right now starts in Ukraine. ज़ेलेंस्की इस वक्त जैसे भी लड़ रहे हैं उसमें बहुत बड़ी मदद काया कैलास की तरफ से की गई है। ज़ेलेंस्की की मदद करने के लिए काया कैलास ने अपने देश में लोगों पर टैक्स भी बढ़ा दिया। पुतिन से दुश्मनी ऐसी कि उन्हें रोकने के लिए काया कैलास ने अपने हथियार डिपो से ज़ेलेंस्की के लिए लगातार गोला बारूद भेजा है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को हजारों राइफल और लाखों गोलियां भी भेजी हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को ग्रेनेड लॉन्चर और हजारों ग्रेनेड भी सप्लाई किए हैं। ये यूक्रेन की इन्फेंट्री का बड़ा हिस्सा बनी हुई है। ऐसा करने के लिए एस्टोनिया ने अपने रक्षा खर्च का आधा बजट यूक्रेन के नाम कर दिया और अपना रक्षा बजट भी 3% तक बढ़ा दिया। How much a small country like Estonia has given, that means that I believe that the bigger allies still have something in their warehouses that they can give, and these allies that have much better allies or neighbors than we do, so I hope that they can still find. But of course it is also a question for the defense industry to speed up production, because we have made offers, but they also have to deliver, not in 5 years but in a shorter time frame. अब तक नाटो पुतिन को रोकने में नाकाम रहा है। पुतिन ने जो हाल यूक्रेन का किया है, अब वैसा ही फिनलैंड के साथ हो सकता है। इसका डर बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि काया कैलास इन सब के बीच बहुत निडर लीडर के तौर पर उभरी है। काया, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, उनका नाम हमेशा नाटो के अगले महासचिव के तौर पर पेश किया जाता रहा है। मौजूदा नाटो महासचिव का कार्यकाल इसी वर्ष खत्म हो रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या काया नाटो की नई बॉस यानी नाटो की नई महासचिव बन सकती है? Not can offer the job of NATO Secretary General. I don't think so. It's highly unlikely so. I just had very difficult coalition talks to put together a government. So I'm the Prime Minister of Estonia and try to solve all the problems that we have here.
और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन सट्टा खिलाते एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल जब्त हुआ है। बिरगैनी से पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। यहां सट्टे का खेल चल रहा था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। क्रिकेट मैच खिलाते और सट्टे का खेल भी यहां पर ये व्यक्ति संचालित कर रहा था, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसा। ऑनलाइन सट्टा खिलाते एक आरोपी मौके से ही गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से एक मोबाइल जब्त किया जा चुका है। बिरगैनी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। सट्टेबाजों पर लगातार पुलिस शिकंजा कस रही है। इस तरह की खबरें दुर्ग, भिलाई, रायपुर, अन्य जिलों से भी सामने आती रही। और अब जांजगीर चांपा से ये खबर, जहां क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाते आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, यहां से गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन सट्टा खिलाते आरोपी अब पुलिस के कब्जे में है। पूछताछ उससे की जा रही है। कितना बड़ा नेटवर्क इसके पीछे है, इसे लेकर भी पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। और माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे पूछताछ में हो सकते हैं। कई अन्य लोग जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। बिरगैनी में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रंगे हाथों इस व्यक्ति को वहां से पकड़ा है। क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खिलाते इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई, दुर्ग, रायपुर, अन्य ऐसे कई जिले जहां पर सट्टेबाजी का खेल चल रहा है। पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और अब भोपाल से बड़ी खबर। अंबेडकर जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अंबेडकर के पंच तीर्थों को भी जोड़ा जाएगा। ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से। पंचतीर्थ जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, दिल्ली और मुंबई महू में बाबा साहेब का स्मारक बनाने का भी सौभाग्य मिला। उनकी तरफ से कहा गया, पंचतीर्थों को हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के जरिए जोड़ रहे हैं। कई दिनों से वहां मांग की जा रही थी कि कोई अच्छी धर्मशाला बने, क्योंकि कई अनुयायी आते हैं। और हमने ये तय किया है कि डॉक्टर महाकुंभ का आयोजन होगा और सेना की एनओसी भी इसके लिए मिल गई है। 3.5 एकड़ जमीन पर लीज पर देने की अनुमति है और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था यहां पर की जाएगी। मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि हमने तय किया है कि इन पंच तीर्थ को हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं। हमने जोड़ दिया है। पंच तीर्थ में से एक तीर्थ है लंदन। तो पांचों तीर्थों को जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से संबंधित है, तीर्थ यात्रा के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। दूसरे कई दिनों से। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।